जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपने सुना होगा स्मार्ट वर्क, स्मार्ट गोल, ये आपके होने चाहिए। तो सर ये स्मार्ट वर्क या स्मार्ट गोल होता क्या है? पहले आप लोग अपने दिमाग में सोचो जरा, क्या होता होगा ये। आप बोल रहे हो सर स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल में क्या मतलब है कि भाई स्मार्ट गोल क्या मतलब है इसका? तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। पहले आप अपने दिमाग में सोचें जरा, क्या हो सकता है? कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, क्या हम इसको स्मार्ट बोलें? या किसी चीज को आप बहुत जल्दी समझ पाए, ऐसी कुछ टेक्निक जिसको आप स्मार्ट बोलें? क्या होता है ये, बताएं जरा। एक कह रहा है स्मार्ट मतलब सुंदर। देखो अभी से ही पागलपन स्टार्ट कर दी मैंने। अचीवेबल गोल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, अच्छा लिखा। सिस्टमैटिक, रिलेवेंट, कुछ को सही जा रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट, वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया चीज आप बता रहे हो, वेरी नाइस। तो इन्हीं सब चीजों को हम बात करेंगे कि क्या होता है स्मार्ट गोल। आइए जानते हैं। स्मार्ट गोल में जो एस होता है वो बताता है आपका स्पेसिफिक कंटेंट। इसका मतलब क्या है? आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आगे किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे, तो अभी आपके पास स्पेसिफिक कंटेंट होना चाहिए। सर वो कहां से मिलेगा? आपके सामने खड़े, है ना? या आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उनको फॉलो करो, वहां से आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि बुक्स तो आप भी जानते हो, बुक्स में तो सब लिखा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किसमें कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, वो स्पेसिफिक कंटेंट आपके पास आता है आपके टीचर के द्वारा। तो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो एकदम जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहे हो, किसी को भी करो लेकिन अच्छे से करो, ठीक है? डिसाइड कर लो किससे पढ़ना है एक बार में, कि हमको इनसे पढ़ना है, बस। इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको किसका समझ में आता है, ठीक है? मतलब कोई भी जगह, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो, यहां भी पढ़ सकते हो, जहां भी आपको अपना अच्छा सोचना है। भाई आपका सिलेक्शन हो कहीं से भी हो, ठीक है? अगर आपको हमारा समझ में आ रहा है, हमसे पढ़ो, हमारा नहीं आ रहा है, तो आप ट्राई करो किसका ज्यादा समझ में आ रहा है, किससे हम पढ़ रहे हैं तो ज्यादा समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, है ना? तो स्पेसिफिक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। ये आपको कहां से मिलता है स्पेसिफिक कंटेंट? ये स्पेसिफिक कंटेंट आपको कहां से मिलता है? ये मिलता है आपको वीडियो लेक्चर्स हैं आपके, ठीक है? जहां से भी आप वीडियो लेक्चर कर रहे हो, ठीक है? डीपीपी मिलती हैं आपको, एक प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, डीपीपी प्रैक्टिस शीट, मॉड्यूल हो गया, है ना? मॉड्यूल लिख देता हूं मैं, तो यहां से आप ये कर सकते हो। तो स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिल रहा है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तो यहां पर जो लिखा है ना, यहां पर स्मार्ट में एस तो हो गया स्पेसिफिक कंटेंट, एम मतलब मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मींस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने आप लगा सकते हो, आपको लगता है कि हाँ यार अब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाएं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन लगाने हैं। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से चूज करना है, ठीक है? थर्ड नंबर पर जो बात है वो अचीवेबल, मतलब आपके टारगेट ऐसे हो जो अचीवेबल हो, ठीक है? ये मतलब अचीवेबल टारगेट, ठीक है? तो यहां पर आपके जो टारगेट हैं वो ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल है। मतलब मान लो आपने ये सेट किया कि मुझे इस वीक में ये वाले चैप्टर खत्म करने हैं, और आपने इतना बोझ ले लिया कि आपको लग रहा था कि नहीं हम कर लेंगे, लेकिन आपने खुद से इतना काम उठा लिया कि अगर आप उसमें से 60%, 70% या 80% कवर कर भी लेंगे, तो जो 20% छूट गया है आपका, उसकी टेंशन या उसका डर आपको सताएगा फिर। तो इसीलिए टारगेट वैसे ही सेट करें जितने आप अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इस वीक में ये 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, लेकिन वो दोनों चैप्टर बड़े बड़े उठा लिया आपने, तो आप एक ही रिवाइज कर पाए, दूसरा छूट गया, या दूसरा आधा कर पाए तो भी आधा छूट गया। तो टारगेट को ऐसे सेट कर, बहुत टाइम है भाई अभी अपने पास। आप आज से भी स्टार्ट करोगे ना तो भी बहुत टाइम है, सिलेक्ट हो जाओगे अच्छे से अगर पढ़ोगे, सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे। तो टारगेट ऐसे सेट करो कि जो आप अचीव कर पाओ, ठीक है? कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत टारगेट मत बना लेना कि नहीं मैं तो इस वीक में पूरी केमिस्ट्री निपटा दूंगा। ये कोई टारगेट है क्या? नहीं कर पाओगे भाई। मैं इस वीक में 5 चैप्टर निपटा दूंगा। टारगेट ऐसे सेट करो, अच्छे से भी कवर कर पाओ ना, ऐसे सेट करो जो अचीव हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तैयारी के टाइम पे होनी चाहिए वो रेलेवेंट चीजें होनी चाहिए। अननेसेसरी इररेलेवेंट चीजों को पढ़ के आप अपना टाइम खराब करेंगे, लेकिन आपको ये फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं, आपको लगा मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं सर, मैं तो 8-8 घंटे पढ़ता हूं, 10-10 घंटे पढ़ता हूं, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। रेलेवेंट चीज पढ़ो, एग्जाम में जो आती है वो चीज पढ़ो। उसके लिए आपके पास सिलेबस होता है एग्जाम का, उस सिलेबस की चीजें पढ़ो। सिलेबस के इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, हम बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। लेक्चर्स डेली देखने होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा। गैप नहीं करना है कभी भी, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जहां गैप हुआ वहां आप गिर गए, ठीक है? तो रेलेवेंट चीजें अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये पहले डिसाइड होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें है तो देखो साइंस, और साइंस तो भाई साहब जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन हमें जो टारगेट दिया गया है कि भाई हम सिर्फ भाई एग्जामिनर है,
एनटीए है वो सिलेबस सेट कर रही है ना कि हम इसमें से देंगे आपको, तो हम वही पढ़े ना, जबरदस्ती का इधर उधर का क्यों पढ़े? क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे गोल्स हैं। छोटे गोल का मतलब नीट का एग्जाम, और मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिंदगी में और भी बड़े गोल होंगे, ठीक है? तो ये छोटे छोटे ब्लॉक समझ लो आप, कि छोटे छोटे ब्लॉक है, जैसे अभी नीट का एग्जाम देना है, फिर आगे बढ़ोगे कुछ और तैयारी करोगे, है ना, आगे जाओगे ना भाई, जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है। यही थोड़ी कि भाई नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो गई हमारी जिंदगी सफल, अब तो कुछ नहीं बचा, बस अब तो मतलब जिंदगी निकल गई मेरी। ऐसा नहीं करना है ना, और भी बड़े बड़े गोल्स आएंगे जिंदगी में। तो रिलेवेंट चीज पढ़नी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़नी है। एग्जामिनर बोलता है हम इस वाले पार्ट से पूछेंगे तो बस वही पढ़ना है, लेकिन उसको अच्छे से तैयार करना है कि आओ आप पूछो, हम करेंगे उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है टाइम मैनेजमेंट। स्मार्ट में टी का मतलब है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इन रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपकी जो नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस जो चल रही हैं, उसमें आपका भी कोई कंट्रोल नहीं है भाई। हम लोगों की जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हो, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो उसी टाइम भी चलती है। उसके अलावा जो चीज बचती है वो आपका टाइम होता है, और उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मेरा उनको सिर्फ एक ही जवाब होता है हमेशा, टाइम बर्बाद करना बंद कर दो, टाइम खराब करना बंद कर दो, अपने आप ही टाइम ही टाइम। जितना आप टाइम खराब करते हो इधर उधर की चीजों में, इधर उधर के चक्करों में, वो अगर आपने बंद कर दिया ना, आपको लगेगा कि यार क्या जबरदस्त टाइम ही टाइम है। तो टाइम खराब करना कम करो, टाइम ही टाइम है आपके पास, ठीक है? और उसको भाई देखो, आपका 3 क्लासेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो रेगुलर क्लास है, सही बात है। तो आधा दिन तो आपका क्लासों में ही निकल जाता है। अब करना क्या है आपको? उसके बाद रिवाइज करना है, तो वो टाइम रिवीजन में यूज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज करो, फर्जी चीजों में मत पढ़ो। हो गया काम, यही तो करना है डेली। बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है। रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, अटेंटिव होकर क्लास अटेंड करनी है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इतने में दिन निकल जाते हैं। यही तो करना है आपको, ठीक है ना? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। और जो रिवीजन में टाइम मैनेज कर रहे हो ना, आप उसी चीज की बात कर रहे हैं। लेक्चर के टाइम मैनेजमेंट को मत देखो, है ना भाई। लेक्चर जितने घंटे का होता है उतने का ही होगा वो। 2 घंटे का लेक्चर तो 2 घंटे का ही होगा, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, पढ़ाना भी तो है हमें, और तुमको पढ़ना है। पहली बार कोई चीज पढ़ोगे तो पढ़ोगे ही ना, ठीक है? तो ये कहानी थी स्मार्ट गोल्स, बहुत सही चीज है, इसको जरा ध्यान रखना आप अपनी तरह। ये तैयारी जो चल रही ना आपकी, ये आपको याद आएंगे ये पल, ठीक? चलो भाई हम अपन चलते हैं। आज की कहानी हमारी है प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से क्या होता है बताओ, बताएगा कोई? प्रैक्टिस से क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स एनीवन। बोलो, प्रैक्टिस से क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिस हम लगातार करते रहे तो कैसे हो जाते हैं हम? बहुत सारे लोगों का जवाब है परफेक्ट। यही सुना है आपने, परफेक्शन, परफेक्ट, जो कि एकदम गलत है। प्रैक्टिस से आप परफेक्ट नहीं होते हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी चीज परफेक्शन की तरफ नहीं जाती है। परफेक्शन एक हाइपोथेटिकल चीज है, होता ही नहीं ऐसा। प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होता है, एक्चुअल में सही मतलब उसका ये है। आप प्रैक्टिस से इंप्रूव करते हो अपने आप को। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो? इंप्रूव कर रहे हो। आप परफेक्ट नहीं हुए हो सकता है उसी टॉपिक के किसी सवाल में आप आगे भी फंस जाओ। आपने 100 सवाल लगा रखे हैं, 101 में फंस सकते हो आप परफेक्ट हो गए क्या? आप परफेक्ट हो गए क्या? तो परफेक्शन ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने आप को मान लो मैं परफेक्ट हूं, मैंने तो 100 सवाल लगा लिए, अब तो मैं इस टॉपिक में फोड़ दूंगा, सॉरी स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता। कौन परफेक्ट होता है भाई? कौन जाता है परफेक्शन की तरफ? कोई परफेक्ट नहीं होता। इसीलिए प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं? इंप्रूवमेंट के लिए। हम इंप्रूव करते हैं अपने आप को। हर दिन आप अपने आप को इंप्रूव करते हो। और कोई क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो भी उसकी प्रोबेबिलिटी होने ना होने की 50% ही होती है, चाहे तुम कितनी प्रैक्टिस कर लो। होगा या नहीं होगा आपसे। लेकिन प्रैक्टिस से क्या होता है? आप उस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हो कि अब मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे कर रखे हैं, मैंने इस टाइप के कॉन्सेप्ट कई सारे पढ़ रखे हैं। आप बताओ, मान लो आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, जिंदगी में आपके सामने सवाल आया, सही होने ना होने की 50-50% प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है और वो सवाल आपके सामने आ गया, तो आपने प्रैक्टिस से अपने आप को इंप्रूव किया और उस टाइप के सवाल लगाना आप सीखे। तो सवाल जब आया तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया कि अच्छा, इसका आंसर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है? क्लियर? समझे? तो प्रैक्टिस का मतलब अपने आप को इंप्रूव करना होता है, ना कि परफेक्ट बनाना। और कोई भी
इस पूरे यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग पूरा जहान, इंक्लूडिंग ऊपर वाला, कोई परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को जिंदगी में।